हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की 52वीं क्लास और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के कमाल 10 बेहतरीन यूसेज। अब आप सोचेंगे ये यूसेज क्या होते हैं? तो यूसेज होते हैं अंग्रेजी के ऐसे कमाल के सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स जो आसानी से किताबों में नहीं मिलते हैं। और यूसेज का इस्तेमाल करते हुए आप सामने वालों के सामने जब इंग्लिश बोलोगे ना, तो वो भी सोचेंगे अरे ऐसी इंग्लिश कैसे सीखी इसने, ऐसे वर्ड्स कहां मिलते हैं और इनका इस्तेमाल इसे कैसे आता है। अब इंग्लिश कैसे 10 कमाल यूज से सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर और एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 52वें दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश के कमाल 10 यूसेज। अब हमारा पहला यूज है बॉर्न टू, और ये बॉर्न टू इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोला जाता है। आओ मैं आपको इसका इस्तेमाल सिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बॉर्न टू की हिंदी बता देता हूं। बॉर्न टू की हिंदी है तय है, पक्का है, यानी ऐसा होगा ही, संभव है। तो इसकी हिंदी है तय है। ऐसा हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, उसका मरना तय है, उसका पास होना तय है, उसका तो फेल ही होना तय है, और जो है उसका ये होना तय है, उसका ये होना पक्का है, संभव है, तो यानी ऐसा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए बॉर्न टू का इस्तेमाल करते हैं। आओ इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है मेरा जाना तय है। आप किसी ने आपसे कहा मनाली जाओगे, या पिछले साल की तरह झूठ बोल हमें उल्लू बना रहे हो, तो आप कहोगे अरे ओ भैया मेरा मनाली जाना तय है, पैसे पहले ले ले, चाहे वैसे है नहीं मेरे पास, तू ही देगा, मेरा मनाली जाना तय है, सॉरी मेरा जाना तय है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बॉर्न टू गो, आई एम बॉर्न टू गो। आप टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है हमेशा, तो इसलिए यहां पर गो का गो ही लिखना पड़ा। आई एम बॉर्न टू गो, मेरा जाना तय है, पक्का है, श्योर है। अब इसी तरीके से आप भी बना सकते हो। आई एम बॉर्न टू ईट, आई एम बॉर्न टू फीड, आई एम बॉर्न टू डांस, आई एम बॉर्न टू ये, और जेम्स बॉन्ड बन जाओ और बॉन्ड का इस्तेमाल सीख लो। आओ अब नेक्स्ट वाला यूज देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है बॉन्ड बाय। ये भी बॉन्ड से ही बना हुआ है, वो बॉन्ड टू था, ये बॉन्ड बाय है। आओ मैं आपको बॉन्ड बाय की हिंदी बताता हूं। बॉन्ड बाय की हिंदी होती है मजबूर, बंधा हुआ, विवश, यानी किसी काम में जब रोक से लग जाती है ना, मजबूरी से आ जाती है, तो वहां पर बॉन्ड बाय का यूज करते हैं। अब आप बॉन्ड बाय यानी मजबूर को लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मजबूर हूं तो इज एम आर, मजबूर था तो वाज वर, मजबूर होगा तो विल बी, मतलब टेंस चेंज कर करके हम है, हूं, था, थी, गागी लगा सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वैसे इस पे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे मैं तुमसे मजबूर हूं, मैं अपने से मजबूर हूं, मैं बारिश से मजबूर हूं वरना मैं यहां से निकल जाता, मैं पेट के दर्द से मजबूर हूं वरना मैं खा खा के भर देता खूब पूरा घर। और इसी तरीके के और भी। छोटा सा ले लेते हैं, जैसे मुझे कहना है मैं अपने वादे से मजबूर हूं, मैंने वादा किया था कि मैं तुझे पालूंगा, लेकिन आस्तीन के सांप तुझे भगा नहीं सकता, मैं यहां से अपने वादे से मजबूर हूं मैं। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे। आई एम बॉन्ड बाय माई प्रॉमिस, आई एम बॉन्ड बाय, मैं मजबूर हूं, माई प्रॉमिस, अपने वादे से। अब मैं तुमसे मजबूर हूं, आई एम बॉन्ड बाय यू, मैं अपनी शब्दों से मजबूर हूं कि मैं बोल नहीं पाता हूं, आई एम बॉन्ड बाय माई वर्ड्स। मैं बारिश से मजबूर हूं, आई एम बॉन्ड बाय रेन। था तो आई वाज, होऊंगा तो आई विल भी, मतलब अलग अलग बना सकते हैं। तो बॉन्ड बाय यानी मजबूर हूं, विवश हूं, हाथ बंधे हुए मेरे, मतलब मेरे अपने वादे से हाथ बंधे हुए हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। आई एम बॉन्ड बाय माई प्रॉमिस, जैसा कि लिखा है। तो बॉन्ड बाय यानी मजबूर। नेक्स्ट वाला यूज देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है बॉन्ड फॉर। फिर से बॉन्ड वाला आ गया, बॉन्ड की पूरी फैमिली यहीं आ गई है क्या? चलो खैर देखते हैं। अब बॉन्ड टू कर लिया, बॉन्ड बाय कर लिया, यह है बॉन्ड फॉर। और बॉन्ड फॉर की हिंदी होती है लक्ष्य, मंजिल, डेस्टिनेशन। मतलब कोई भी किसी चीज की मंजिल होती है ना, तो वो बॉन्ड फॉर होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस ट्रेन की मंजिल दिल्ली है। वैसे हम नॉर्मल भाषा में ऐसे बोलते हैं ये ट्रेन दिल्ली तक जाएगी, लेकिन कहने का मतलब यही है कि इस ट्रेन की जो मंजिल है वो दिल्ली है, डेस्टिनेशन है, इसका जो स्टॉपेज है जहां ये खत्म हो जाएगी, जहां इसका लक्ष्य है वो दिल्ली है। सो इसे कहेंगे दिस ट्रेन इज बॉन्ड फॉर दिल्ली, दिस ट्रेन, इस ट्रेन इज की है बॉन्ड फॉर मंजिल दिल्ली, दिल्ली। अब आप कह सकते हैं मेरी मंजिल आईएएस बनना है, मेरी मंजिल प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, या जो भी
जिसकी भी मंजिल है, डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, तो उसे कहते हैं बॉन्ड फॉर। तो बॉन्ड टू, बॉन्ड बाय, बॉन्ड फॉर, ये तो बहुत सारे से हो गए। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। आओ अब ये वाला जल्दी निमट गया यार, नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है फील लाइक। शुक्र है बॉन्ड वाला कोई नहीं आया, मैं तो सोच रहा था जेम्स बॉन्ड वाली क्लास हो जाएगी पूरी। फील लाइक, और फील लाइक का हिंदी में मतलब होता है दिल चाह रहा है, मन कर रहा है, मन चाह रहा है। यार ऐसे सेंटेंस दिमाग में आते हैं ना, सच में डिक्शनरी भी कह देती है। हमसे कोई उम्मीद मत रखना, हमें नहीं पता ऐसे कैसे बनेंगे, तो आज के बाद आप बना लोगे। फील लाइक, दिल चाह रहा है, मन कर रहा है। अक्सर हम कहते हैं मेरा खट्टा खाने का दिल चाह रहा है, मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है, मेरा तुझे पीटने का मन कर रहा है। तो मन कर रहा है या फिर दिल चाह रहा है, भैया उसे फील लाइक में बनाएंगे। और लाइक के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट के साथ इसमें आईएनजी लगेगी। तो वर्ब है तो आईएनजी, और नाउन यानी किसी सामान का नाम है। मोबाइल का दिल चाह रहा है, गाने का दिल चाह रहा है, तो उसमें आईएनजी थोड़ा लगा दोगे। मोबाइलिंग फोबाइलिंग तो उसमें नहीं लगेगी, वर्ब वाला ही ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं मेरा सोने का दिल चाह रहा है, सोने का गोल्ड का नहीं, मतलब नींद मारने का ना, तो मेरा सोने का दिल चाह रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं मेरा सोने का दिल कर रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं मेरा सोने का मन कर रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं मेरा सोने का मन है। अरे तुम कितने भी तरीके से बोलो, कुल मिला के बात यही है कि मेरा सोने का दिल चाह रहा है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक स्लीपिंग, आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा तुम्हें पीटने का दिल चाह रहा है, आई फील लाइक बीटिंग यू। मेरा भागने का दिल चाह रहा है, आई फील लाइक रनिंग। मेरा लाइक करने, तुम्हारा लाइक करने का दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा, दिल पे हाथ रख के बताओ। तो फिर दिल, अपने दिल को मत मारा करो, दिल की बात सुनो। लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, क्यों तुम मत देखना, पैसे ऐसे तो लगते नहीं, सब्सक्राइब भी कर दो, कसम से मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, फील लाइक मतलब दिल चाहना। आई एम श्योर कि ये भी अच्छे से पता लग गया होगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कीपिंग डैश इन व्यू, कीपिंग डैश इन व्यू। अब इस डैश को बीच में क्यों लगा रखा है, उसके पीछे एक वजह है, मैं भी आपको बताऊंगा। देखने में तो वैसे भयंकर सा लग रहा है, खतरनाक सा। चलो पहले मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूं, फिर इसका यूज बताऊंगा। कीपिंग डैश इन व्यू का मतलब होता है को ध्यान में रखते हुए, का ख्याल रखते हुए। अब इसे लेकर भी आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। बारिश को ध्यान में रखते हुए मैं छाता लेकर जा रहा हूं, या बारिश का ख्याल रखते हुए छाता लेकर जा रहा हूं। गाड़ी को ध्यान में रखते हुए उसने उतने पैसे इकट्ठा किए जितनी उसकी कीमत थी। या फिर जैसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए माता जी ने उनके लिए बहुत सारा खाना बनाया। या फिर मौसम को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी शादी में वाटरप्रूफ टेंट लगवाया, मौसम का ख्याल रखते हुए। मौसम, इस तरीके के कमाल कमाल के सेंटेंसेस आप कीपिंग डैश इन व्यू का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। अब ये जो डैश है, असल में इसमें वो चीज भरी जाएगी जिसका ख्याल रखना है। तो आओ फिर देर किस बात की है, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, भयंकर तड़पड़ाता भड़बड़ाता और टापम टाप। चलो जैसे हमारा पहला क्या है, एक एक ही तो ले रहा हूं। जैसे हमारा एग्जांपल है, अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए वह अमेरिका जा रहा है। अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए वह अमेरिका जा रहा है। अब वह अमेरिका जा रहा है, इसे तो बाद में बनाएंगे, पहले बनाएंगे अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए वह अमेरिका जा रहा है। ही इज गोइंग टू अमेरिका, ये तो टेंस है, इसे बाद में बनाएंगे, बना भी लिया मैंने, इतनी जल्दी हो रही है। अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, तो यहां किस चीज का ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई। अपनी पढ़ाई यानी हिज स्टडीज। अपनी मतलब वह के लिए हिज लगेगा, मेरी होती तो माई लगता, उसकी पढ़ाई है ना तो हिज लगेगा। हिज स्टडीज, स्टडी माने पढ़ाई, स्टडीज माने पढ़ना, स्टडी माने पढ़ना, स्टडीज माने पढ़ाई। सो हिज स्टडीज, अब इसे खाली स्थान में भर दो। कीपिंग हिज स्टडीज इन व्यू, कीपिंग हिज स्टडीज इन व्यू, अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ही इज गोइंग टू अमेरिका, वह अमेरिका जा रहा है। अब एक साथ बोलो, कीपिंग बोला भी नहीं जा रहा, मतलब तुम बोल लोगे मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। तुम तो ऐसा सोच रहे हो जैसे मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, यूट्यूब पे मेरे 1.3 और सब सब्सक्राइबर है। ऐसा ही अगर तो कोई बात नहीं, तुम बोल लेना। तो कीपिंग हिज स्टडीज इन व्यू ही इज गोइंग टू अमेरिका, इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं। कीपिंग रेन इन व्यू, आई एम टेकिंग द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो भी है, और भी बहुत सारे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फेड अप विद, और फेड अप विद का हिंदी में मतलब होता है तंग आ जाना, दिमाग खराब हो जाना, भेजा पक जाना, भेजा फ्राई हो जाना, इसे कहते हैं फेड अप विद। ये विद इसमें बेचारा लगता ही लगता है, क्योंकि इसके आगे उस चीज का नाम लिखना पड़ेगा जिससे तंग आ गए हैं। अब आप किसी को भी कह सकते हैं मैं तुमसे तंग आ गया हूं, मैं इससे तंग आ गया हूं, मैं मौसम से तंग आ गया हूं, मैं यहां से तंग आ गया हूं, वहां से तंग आ गया हूं। तंग आना और कुछ कदम मत उठाना, अच्छी जिंदगी जिया करो, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हारी बातों से तंग आ गया हूं, भग जाए यहां से, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फेड अप विद योर टॉक्स। आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूं, विद योर टॉक्स, तुम्हारी बातों से। अब बातों की जगह होता मैं तुमसे तंग आ गया हूं, आई एम फेड
फेड अप विद यू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तंग आ गया हूं, गर्लफ्रेंड तुम्हारी ये फोन मुझे करती रहती है, आई एम फेड अप विद योर गर्लफ्रेंड, मैं इस खाने से तंग आ गया हूं, मैं इस जगह से तंग आ गया हूं, या तंग आ गया था तो वाज लगा देंगे, तंग आ जाऊंगा तो विल भी लगा देंगे, आई विल बी फेड अप विद यू, मैं तुमसे तंग आ जाऊंगा, यहां मत रुको मेरे सामने। तो फेड अप यानी तंग आ जाना, परेशान हो जाना, भेजा फ्राई हो जाना। इसका इस्तेमाल तो आज फेसबुक पे सच में सबसे कर दो कि आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप विद यू, सारे ब्लॉक मार देंगे आज तुम्हें। चलो नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है इन द सेंस ऑफ, और इतने लंबे ये लंबा चौड़ा दे रखा है, इसकी हिंदी होती है के मामले में। अब हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बनाते नहीं है भाई, पढ़ाई के मामले में तो वो एकदम उल्लू है, बेवकूफ है, अरे यार कारोबार के मामले में ना मैं अनलक्की हूं, मेरा काम ही नहीं चल रहा, वो अलग बात है कि मैं खा जाए क्या ना मैं बैठा रहता हूं निठल्लों की तरह, थोड़ी मेहनत करा करो, सारी चीजें लक पे ही थोड़ी डिपेंड करती हैं। हाँ जैसे कि और भाई टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे, और मकान वकान के मामले में किसी चीज का कागज बनवाना हो, कोई कानूनी काम हो इस मामले में तो उससे बात कर लो। तो इन द सेंस ऑफ के मामले में, और इसके बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब वो टू फू होता है ना तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर चाहे लास्ट में ऑफ हो फोर हो कुछ हो तो फिर वो आईएनजी लगानी पड़ती है। हाँ तो हम बात कर रहे थे इन द सेंस ऑफ, इसकी हिंदी है के मामले में। आओ चलो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूं खाने के मामले में वो बहुत तेज है, खाने के मामले में वह बहुत तेज है, तो वह बहुत तेज है इसे तो बाद में बनाएंगे, पहले बनाएंगे खाने के मामले में, खाना यानी ईट और इसमें लगती है आईएनजी। सो खाने के मामले में इन द सेंस ऑफ ईटिंग, खाने के मामले में वह बहुत तेज है, ही सो फास्ट। अब आप कर सकते हैं बहुत पेटू है, वह बहुत बुरा है, वह बहुत अच्छा है, ऐसा अलग अलग आप बनाइए। तो खाने के मामले में वह बहुत तेज है, इन द सेंस ऑफ ईटिंग ही सो फास्ट, और वीडियो दिखाने के मामले में मैं तेज बनना चाह रहा हूं, और लाइक करने के मामले में तुम भी तेज बन जाओ। चलो ठीक है इन द सेंस ऑफ के मामले में। अब नेक्स्ट वाला यूज देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये ना क्वेश्चन पेपर के बाहर है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो तुम्हारा रोज का ड्रामा पढ़ते लिखते तुम होने और बाद में कह देते हो ये आउट ऑफ क्वेश्चन पेपर था। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, पढ़ाई लिखाई क्या करो। हाँ तो हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ क्वेश्चन की। अब आउट ऑफ क्वेश्चन की हिंदी होती है का सवाल ही नहीं है, का सवाल ही नहीं है। अब आप कहोगे मतलब कैसे, अरे वाक्य में प्रयोग करके दिखा दो। मोबाइल का तो सवाल ही नहीं है, मैं तो उसे कैलकुलेटर तक ना दूं, कहां हम दिल्ली जाने का, दिल्ली जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भटकूंगा वहां पे। उसके घर जाने का तो सवाल ही नहीं है, कोई ले भी जाना मुझे घसीट के तब भी ना जाऊं मैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें आए का सवाल ही नहीं है वो आउट ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है आप देखो हम बनाते हैं कैसे बनाना है। जैसे मुझे बोलना है जाने का तो सवाल ही नहीं है, या जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं पैदा नहीं होता, पता नहीं कहां से आ रहा टपक के, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, वो भी इसी में आएगा आउट ऑफ क्वेश्चन। जाने का सवाल ही नहीं है, जाने का तो सवाल ही नहीं है, एक ही बात है, जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो इसे कहेंगे गोइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। गोइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन, जाने का सवाल ही नहीं है, आईएनजी से बनेगा इसके पहले वाला अगर वर्ब होगी तो। और अगर नाउन होता जैसे मोबाइल का तो सवाल ही नहीं है, मैं मोबाइल नहीं दूंगा, मोबाइल इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मोबाइल का तो सवाल ही नहीं है, मोबाइल का कोई सवाल नहीं है, मोबाइल के की तो बात ही नहीं हो रही, तो मोबाइल इज आउट ऑफ क्वेश्चन, तुम्हारा तो सवाल ही नहीं है, तुम्हारी यहां बात नहीं हो रही, दफाओ यहां से, यू आर आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है इस तरीके से बनाएंगे, आउट ऑफ क्वेश्चन का सवाल ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। अब इस तरीके के सेंटेंसेस भी आप खूब बोलना और अपनी लाइफ में दूसरों से बोलना। जैसे कोई बीच में टांगड़ा है तो आप बोलना तेरा तो सवाल ही नहीं है, तेरी तो बात ही नहीं हो रही है, यहां यू आर आउट ऑफ क्वेश्चन, चल निकल, हाँ भाई हम बात कर रहे थे आपस में, हमसे बात करो, ऐसे बोलना। ठीक है नेक्स्ट वाला यूज देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है आस्क फॉर ट्रबल। अब इस आस्क फॉर ट्रबल का हिंदी में मतलब होता है मुसीबत को बुलाना, मुसीबत को बुलावा देना। वो कहते ना आ बैल मुझे मार वाली बात हो रही है, उसका कुल मिला के यही मतलब है आस्क फॉर ट्रबल। जैसा हम कहें तुम मुसीबत को बुला रहे हो या तुम मुसीबत को बुलावा दे रहे हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। आस्क में आईएनजी लग गया क्योंकि रहे हो आ रहा है, सो यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, तुम मुसीबत को बुलावा दे रहे हो। अब ऐसी आप बना सकते हो तुम्हें मुसीबत को बुलावा नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट आस्क फॉर ट्रबल, वह मुसीबत को बुलावा दे रही थी, शी वाज आस्किंग फॉर ट्रबल, मैं मुसीबत को बुलावा नहीं दूंगा, आई विल नॉट आस्क फॉर ट्रबल। और तुम भी मुसीबत को बुलावा मत दो, लाइक मार दो। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया लास्ट वाला है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ क्या बोलते, कैसे कैसे वर्ड्स हैं ये, ऑन द वर्ज ऑफ। अब इसका मतलब हिंदी में होता है
की कगार पर। आप जैसे कह देते हैं ना हमारे, वो तो कंगाल होने की कगार पर है, वो तो बर्बाद होने की कगार पर है, वो तो मतलब जो है क्या ना पिटने की कगार पर है, वो तो मतलब जो भी आप बोलना चाहते हो की कगार पर। तो ऐसे सेंटेंसेस ऑन द वर्ज ऑफ के हिसाब से बनाए जाते हैं, उसको मिलाकर बनाए जाते हैं। आओ इसका भी एक बेहतरीन जहरीला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है वह मरने की कगार पर है। अच्छा एक चीज और बता दूं, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, और अगर नाउन फाउन है तो वो तो ऐसे लिख जाएगा, लेकिन वर्ब है जैसे मरना डाई होता है तो इसमें आईएनजी लगेगी। हाँ चलो ठीक है, वह मरने की कगार पर है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। डेथ भी कह सकते हैं, वो एक नाउन है अपने आप में, लेकिन डाइंग लगाएंगे अगर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, वह मरने की कगार पर है। आप कह सकते हैं ना, अरे वो तो मरने की कगार पर है, उससे जल्दी चेक साइन करा लो, उससे पैसे ले लो, अपना जो भी उधार बकाया है। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। तो भाई साहब देखिए कितने बढ़िया बढ़िया फ्रेजेस होते, इनका इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में ठूस के कर लो। अब भैया बारी आ गई है आपको आपका यू वर्क देने की, जिसका इंतजार आपको हमेशा रहता है वीडियो के एंड में कि यू वर्क मिलेगा और हमारा थोड़ा खाली टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, हम उसको करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके आएंगे। भैया तुम कहीं भी करते हो ये इट्स ओके, मैं चेक तो जरूर कर देता हूं, लेकिन आज का यू वर्क थोड़ा हटके है। असल में आज का यू वर्क मैं आपको अपनी तरफ से नहीं दूंगा, बल्कि आज जो मैंने आपको 10 यूजेस कराए हैं, इनमें से किन्हीं 5 का वाक्य में प्रयोग करो, उनकी हिंदी और उनकी इंग्लिश एक साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट करो, मैं वाक करके चेक कर दूंगा। कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। मतलब क्या करना है फिर से एक बार बताना पड़ेगा तुम्हें। मतलब आज मैं अपनी तरफ से सेंटेंसेस नहीं दे रहा हूं, आप किन्हीं 5 ही, मिनिमम 5 आप चाहे तो सबके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम दे देता हूं ताकि तुम कर लो और ऐसे मतलब ना हो कि हम नहीं कर रहे, इतना सारा होमवर्क है। आप कोई अपने मनपसंद 5 यूसेज उठाना जो मैंने कराए हैं, उन पे अपनी मर्जी से हिंदी में या फिर बंगाली, गुजराती, मराठी, उर्दू, पंजाबी, यानी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें पहले लिखना, फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करना और वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। मैं अब दोबारा बोलूंगा नहीं, अब नहीं पता, ये लाइक कर चेक कर दूंगा। तो भैया ये थी आज की वीडियो 10 इंग्लिश के यूसेज के ऊपर, और आज 52 दिन कंप्लीट हो गए। अब आने वाले कुछ ही दिन रह गए, 8 ही दिन तो रह गए, इतनी मैथ कमजोर नहीं है, इनमें भी मैं आपको कमाल कमाल की चीजें सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज भी है। और बस फिर इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।